हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर के आई हूँ मटर और मखाना से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार रेसिपी और इसे हम एकदम यूनिक तरीके से बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें ना तो हम क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, ना मावा और ना ही मक्खन का। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाकर तैयार करेंगे और अगर तैयारी पहले से की गई हो तो ये बस 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ तैयारी करनी होगी। तो एक पैन में मैं डाल रही हूँ 1 कप मटर और 1 कप मखाने। इसे हमें उबाल लेना है। तो इसमें पानी हमने पहले से डाल दिया है और इसे मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर उबाल लेना है। और अब इसमें हम डालेंगे 8 से 10 काजू। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसकी जगह पे आप मेलन सीड, जो खरबूजे का बीज होता है, उसे डाल सकते हैं। बस 3 से 4 मिनट तक इसे पकाना है, जब तक कि सारी चीज़ें सॉफ्ट ना हो जाएं। और ये देखिए, अब इसे फ्लेम से हटा लीजिए और इसे छान लेंगे और ठंडा होने के बाद हमें इसे ग्राइंड करना है। तो काजू और मखाना को मैं अलग कर लूँगी और काजू और मखाना को हमें ग्राइंड करना है। तो ग्राइंडिंग जार में इसे डाल देना है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ, देखिए, आधा कप दूध और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। दूध नॉर्मल टेम्परेचर वाला लेना है आपको और देखिए इस तरह से बनाकर आपको तैयार करना है। इसे हम रख लेंगे साइड में और बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मखानों को भी हमें थोड़ा सा फ्राई कर लेना होगा। तो 1 कप मखाना लिया हमने और इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छा से फ्राई करना है। और जब ये टूटने लगे तो समझिए ये बढ़िया से फ्राई हो गया। अब इसे हम साइड में रख लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ मसाले पहले से तैयार करके रखेंगे। तो एक बोल में लीजिए 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच लेना है आपको हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। पानी डालिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। चलिए ये भी तैयार करके हमने रख लिया है। और सेकंड ग्रेवी के लिए हमें क्या करना है, पैन में डालना है 2 बड़े चम्मच तेल और अब डालिए जीरा। जीरा के चटकने के बाद हम डालेंगे तेज पत्ता और ये देखिए मैं डाल रही हूँ खड़े गरम मसाले, जिसमें मैंने छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी वगैरह लेना है। और सारी चीज़ें चटक जाए तो अब डालिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 2 इंच अदरक के टुकड़े और 3 हरी मिर्च। अगर आप तीखी वाली हरी मिर्च डालें तो सिर्फ 2 डालिए। और अब इसे हमें फ्राई करना है। तो बिल्कुल यूनिक तरीका इसे बनाने का और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आने वाला, बिल्कुल शादी और पार्टियों में मिलने वाला जो मखाना मटर होता है ना, उसके जैसा एकदम स्वाद आएगा। और अब इसे हमें फ्राई कर लेना है और इसमें डालिए नमक ताकि सारी चीज़ें अच्छे से गल जाए। 3 से 4 मिनट तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। उसके बाद तेज़पत्ता को हटा दीजिए और ठंडा होने के बाद इसे शिफ्ट कीजिए ग्राइंडिंग जार में और इसे भी हमें ग्राइंड करके रख लेना है। तो सारी तैयारी हो गई है और चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। तो कढ़ाई में डालिए 2 चम्मच तेल। देखिए 2 बड़े चम्मच तेल डालना है आपको और जो मसाले हमने तैयार किए थे वो इसमें डाल देंगे। मसालों को पहले हम भून लेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया कलर आता है, देखिए, है ना। और अब डालना है टमाटर और प्याज वाला पेस्ट और इसे बढ़िया से हमें भून लेना है। फ्लेम को मीडियम पे रखिए, बीच बीच में चलाते रहिए और बढ़िया से इसे भूनिए जब तक कि ऑयल सेपरेट ना होने लगे। 3 से 4 मिनट तक इसे भूनना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मखाना वाला पेस्ट। चलिए इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। तो बिना क्रीम डाले बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आने वाला है। तो इसमें ना तो हमने बटर का इस्तेमाल किया है, ना ही क्रीम का इस्तेमाल किया है, बस मखाने से ही हम इसे तैयार कर लेंगे। अब डालिए नमक और मसालों को बढ़िया से हमें भूनना है। नमक के साथ हमें ऐड करना है इसमें चीनी और हाँ, कसूरी मेथी डालना मत भूलिए। अभी मेरे पास नहीं है तो मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, पर अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिए। और ये देखिए 3 से 4 मिनट तक भूनने के बाद पैन को छोड़ने लगा है
मसालों से खुशबू भी आने लगी है और कितना बढ़िया मसाला बनकर तैयार हुआ है। और अब इसमें ऐड करना है मटर जो उबाल कर हमने रखे थे। थोड़ा सा मैं बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए। और इसे अच्छे से मिक्स करिए और इसे 2 से 3 मिनट तक हमें पकाना है मटर को। मैं फ्रेश मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए इसे उबाल कर डाल रही हूँ। और अगर आप फ्रोज़न मटर डालते हैं तो उबालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें, जितनी ग्रेवी आपको चाहिए, यानी जितनी थिक ग्रेवी चाहिए आप इसमें पानी डालिए, बहुत ज़्यादा पानी मत डालिए। और अब इसमें ऐड कर देंगे मखाने, और थोड़ा सा मखानों को भी बचा कर रख लेंगे गार्निशिंग के लिए। चलिए मिक्स कर देते हैं और ढक कर के हमें इसे बस 3 से 4 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि सारी चीज़ें पकी हुई हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं और ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है। तो इससे ज़्यादा थिक ग्रेवी नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। चलिए अब इसमें डालते हैं फ्रेश धनिया की पत्तियाँ और अब ढक्कन लगा के फ्लेम को करिए बंद। और ये देखिए शादी और पार्टी में मिलने वाली मखाना मटर हो गई है बनकर तैयार, वो भी बिना क्रीम, बिना बटर और बिना मावा डाले। और इसकी ग्रेवी की थिकनेस देख रहे हैं आप, कितना बढ़िया है। इसे आप चावल के साथ खाइए या फिर चपाती, नान, किसी भी चीज़ के साथ ये बहुत अच्छी जाती है। तो बस इसी बात पे कर दीजिए एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।